हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरीश यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ में ही। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डीएफएस। तो उस डीएफएस में ही कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं और उसी को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था? इसमें सबसे पहले अपने लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट कर दिया था, जो ग्राफ का है। ग्राफ का लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और डीएफएस हम लोगों ने रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व किया। और डीएफएस में जो टाइम फिनिश टाइम वो कम प्रीडिसेसर क्या होता है, ये चीज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं। मैट्रिक्स ग्राफ का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने नहीं किया हुआ था कि मैट्रिक्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को। ठीक है, तो वो देखते हैं और साथ साथ में हम और भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है आज। देखते हैं कितना हो पाता है। तो इसमें हम, अच्छा उसमें मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया है केबल। तो डीएफएस ट्रेवर्जल देते हैं। ठीक है, चलो केबल कनेक्ट करते हैं। कुछ समझाने को मुझे नहीं लगता कुछ है अभी, साथ साथ में कोड करेंगे, उसी में हम लोग समझ भी लेंगे। ठीक, तो ये वाला हमने हम लोगों ने किया था इसमें, और इसमें हम लोगों ने, ओके, हाँ एक चीज मैं कल बताने वाला था कि क्या कहते हैं, फिनिशिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, वहाँ पे मैंने किया हुआ था, बट पूरा कंप्लीट नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे, ये जो फिनिश टाइम है इसमें प्लस प्लस कर दे रहे थे। ये थोड़ा इसकी जगह पे एक वेरिएबल आप ले लो, जिससे कि पूरा है, जैसे कि फर्स्ट नोड पे गया, फिर दूसरे नोड पे गया, फिर तीसरे नोड पे गया, हर एक नोड पे जाएगा तो वो प्लस टाइम प्लस होता जाएगा ना। मान लो हम यहाँ से कानपुर जा रहे हैं, अब कानपुर से मतलब जब हम स्टार्ट अपने ओरिजिन पोजीशन से करेंगे, तो जो भी स्टाफ मिलते जाएंगे उसको अगर हम स्टाफ काउंट काउंट करना है, ठीक है, तो हम उसको काउंट करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में बीच में अगर कोई भी स्टाफ पे अगर पूछा जाता है कि कितने पीछे कितने स्टाफ आपको मिले थे, तो आप बता सकते हो टोटल कितने हुए मिले थे। और उसका टाइम का यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक स्टाफ मिलने का एक यूनिट टाइम है, इस तरीके से और आप बता सकते हो लास्ट में 5 मिनट टाइम लगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हम जब भी एक एक वर्टेक्स मिलता जाएगा, उससे हम टाइम जाते जाएंगे कि फिफ्थ, जब फिफ्थ वर्टेक्स था उस पर जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा। ठीक है, मान लो कोई भी हमारे पास सिक्स वर्टेक्स थे, सिक्स में से 0 1 2 3 4 5 तक था। अब हम पूछते हैं आपसे फोर्थ वर्टेक्स पे जाने का कितना टाइम लगा। तो आप, हो सकता है डायरेक्ट वन पे गए हो, थ्री पे गए हो और फोर पे चले गए हो, तो टाइम कम ही लगेगा। दो ही वर्टेक्स आप होकर के आए, दो एजेस होकर के आए हो। ठीक है, अब हो सकता है डीएफएस है, क्योंकि डीएफएस में ऐसा तो है नहीं कि शॉर्टेस्ट आपको पाथ मिलेगा हमेशा। इसकी यही सबसे बड़ी वीकनेस भी है कि आप इससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल सकते डीएफएस से। ठीक है, जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे क्या होता है। बट हाँ, कि उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आप जीरो पे गए हो, फिर वन पे गए हो, फिर टू पे गए हो, फिर थ्री पे गए हो, फिर फाइव पे गए हो, फिर फोर पे गए हो, तो ऐसे टाइम फिर ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब देखो इसमें डिपेंड करता है कि आपने नोड कौन सा पहले पिक किया था। ठीक, यहाँ पे आपने क्योंकि स्टैक में डालना है। अभी हमने एक चीज़ और करता हूँ, नंबर एक आज हम लोग करते हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रेथ पर सर्च हम लोग जब करेंगे, तो उसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का करेंगे और उसके साथ में ब्रेथ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग डीएफएस की कुछ चीज़ें जो बची हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो एक बार हम रन करते हैं, इसका टाइम दिखा आपको देख लेते हैं कि कितना लगा हुआ है किस वर्टेक्स पे जाने के लिए। सिक्स हमारे पास वर्टेक्स थे, जीरो डालते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। और यहाँ पे मैंने मैसेज तक कमेंट कर दिया था, अदरवाइज आता कि आप यहाँ पे ये वाला मैसेज, ठीक है, ये मैसेज हमने कमेंट कर दिया था। और कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बना लेंगे, तो कमेंटेड चाहिए।
तो यहाँ पे आपके पास ये सारे आ गए, और हम मानते हैं इसमें सोर्स हमारा 0 है। तो अब यहाँ पे देखो आपके पास 0 1 3 2 4 5, ये प्रीडिसेसर एरे जो हमारी बनी हुई है। तो यहाँ पे -1 वर्टेक्स का कोई 0, क्योंकि हमने सोर्स दिया हुआ तो उसका कोई प्रीडिसेसर है नहीं, ठीक। 1 का प्रीडिसेसर है, ठीक। 1 का हमारा 0 है, और 2 का भी 0 ही है ना। और 3 का 1 है, और 4 का 2 है, और 5 का 4 है, ठीक। तो ये हमारा प्रीडिसेसर तेरे हो गई। फिनिशिंग टाइम कितना हुआ है? फिनिश टाइम 12 दिखा रहा है, किसको? 0 वाले को कंप्लीट करने में। 1 को 5, और क्या कहते हैं तो 2 को 11, 2 को 11 लगा है, और 3 को, नहीं, 0 1 2 3 को 4, 4 को 10, और फिफ्थ को 9 टाइम लगा हुआ है। तो ये 12 तक देखो इसलिए गया है क्योंकि हम लोगों ने दोनों तरफ एक, क्योंकि रिकर्सिव कॉल जब होता है, पहले पहले क्या करता है वो, एक तरीके से विजिट करता है, एक एक नोड को विजिट करता है, ठीक। 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो 6 तो यही काउंट हो गया। लेकिन फिर वो बैक ट्रैक करेगा, तो बैक ट्रैकिंग पे मैंने फिनिशिंग टाइम दिया हुआ कि जब वो कंप्लीट कंप्लीट तभी हो पाएगा ना, जब वहाँ पे वहाँ उस लूप से ब्रेक होके बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये लूप दिया हुआ है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से जब कंप्लीट होके जब बाहर आएगा तब ये फिर से +1 करता है, तब जा करके वो फिनिशिंग टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करता है। अगर विजिट टाइम, स्टार्ट टाइम ही देखना था कि हमारा उस पर पहुंचने का कितना टाइम लगा, रीचिंग टाइम, ठीक ठीक है, पर्टिकुलर वर्टेक्स पर, तो वो 6 तक मैक्सिमम जाता है, क्योंकि पहुंच तो जाता है, बट 6 पे देखो, यहाँ पे टाइम देखो कम क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे 6 पे टाइम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 6 पे जाने के बाद में वापस होना इसने शुरू कर दिया था। नहीं, 6 पे भी वापस नहीं हुआ, ये हुआ 0 1 2 3, 3 वर्टेक्स पे एक्चुअली इसने वापस होना शुरू किया था हमारे पास। वो हमने हटा दिया है, बट ग्राफ जो बना हुआ था, बट उसको सेव कर लेना चाहिए था मुझे। तो इस तरीके से हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो बचा हुआ था, मैंने शायद नोट भी किया था कहीं। अच्छा, हाँ, एक चीज इसमें और कवर करते हैं, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक। तो अगर मान अभी हमारा कनेक्टेड ग्राफ था, कैसे पता चला मुझे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हमारा ग्राफ कनेक्टेड था या नहीं था, ठीक है। बट अब हम पता करेंगे कनेक्टेड था या नहीं था। एक काम करते हैं, मुझे लगता है हम एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, है ना। हम्म, कहाँ गया अभी? जब क्या हुआ, ये केबल अच्छा मैंने ऐड नहीं किया है, केबल ऐड कर लेते हैं। चार्जर भी लगा लें, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो एक कोई ग्राफ बनाते हैं, मान के चलते हमारे पास में कुछ वर्टेक्स हैं, 1 2 3, ठीक, इस तरीके का ग्राफ है कोई। और हमारे पास में कुछ और भी ग्राफ वर्टेक्स है, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा मान लो 0 था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। ये हमारे पास में वर्टेक्स है, 7 हमारे पास वर्टेक्स है। अब एजेस हम बना लेते हैं इसकी, डायरेक्टेड टाइप की अगर हम माने तो ये हो गई 1 2 3
ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है। क्यों अभी भी नहीं मुझे समझ में आ रहा है। तीन एज ये हो गई, फिर यहाँ पे गया एज, यहाँ पे गया, इससे इधर इधर भी गया, ठीक है। तो ये एक ग्राफ हमारा हो गया। इसमें भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, एजेस ऐड करते हैं, सॉरी। ये हमारे ग्राफ, ये पूरा एक ग्राफ है, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ इसमें हमने दो ग्राफ बनाए, ये पूरा एक ग्राफ है क्योंकि हमने इसके वर्टेक्स देखो काउंट से दिए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके का ये ग्राफ हम यही यूज करेंगे और इसमें आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी एजेस हैं इसमें? 0 से 1 2 है। ठीक, 0 1 0 2 1 2 है, 1 2 हो गया, 2 3 2 4, 2 3 2 4 हो गया, और 3 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी इस एजेज हो गई, बाकी हमारी एक और है, 5 6 है, 5 6 5 7, 5 6 5 7 और 6 7 की। ये हमारा ग्राफ बन गया, देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। एक हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन, सही है, ठीक। तो टोटल वर्टेक्स इसमें कितने हैं? 8 वर्टेक्स हैं। अब ये अगर हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो देखना हमारा पूरा सारे सभी क्या कहते हैं वर्टेक्स पे ये विजिट नहीं कर पाएगा, ठीक। यही हमें देखना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल वर्टेक्स हमारे पास 8 हैं, और प्लीज इंटर 0 फॉर डायरेक्टेड, ठीक है। इंटर ऑल एजेस, कर दिए एजेस। ये देखो सारी एजेस, ये ग्राफ की एजेस सारी दिखा रहा है कि नहीं? अब इसमें हम डीएफएस ट्रावर्जल करते हैं, डीएफएस ट्रावर्जल हमारा इंटर सोर्स, सोर्स इंटर करते हैं। बट जैसे ही मैंने सोर्स इंटर किया तो 0 1 2 3 4 ये हमारे पास में विजिट आया, बाकी सभी में -1, ठीक है। 0 1 2 3, तो मैक्सिमम 4 वर्टेक्स को बाकी उसने छोड़ दिया। ये जो माइनस माइनस ये दिखा, ये माइनस तो वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला माइनस वैलिड नहीं है, आपको पता हो। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे वर्टेक्स को ये विजिट नहीं कर पाया। तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आता है, ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभार, ठीक है। तो ये जो हमारा डीएफएस यूटिल था, एक काम करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक वाइड डीएफएस, और यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे तो हमें सोर्स डालना ही पड़ेगा। कुछ हमारे पास कॉपी है, ये जो हमारा है सोर्स वाला, ठीक, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ
डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम डीएफएस यूटिल नहीं कॉल करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सोर्स आ जाएगा, करेक्ट। और हम इसको डीएफएस यूटिल कॉल कर देंगे, यहाँ पे डीएफएस यूटिल कॉल कर देंगे सोर्स को पास करने के बाद। अब हमारे पास में जो बचता है एक्चुअली, कहाँ गया हमारा स्टेटस, स्टेटस ये, ठीक, ये जो स्टेटस एरे है, टोटल हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं आपको पता है ऑलरेडी से, ठीक। तो यहाँ पे हम और लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इससे हम एक चीज और कंपेयर कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, इंट कंपोनेंट हमारे पास 0 है, और ये मैंने जब ये कॉल कर दिया तो यहाँ पे कंपोनेंट जो हमारे हैं प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटस, स्टेटस आई, अगर किसी का स्टेटस हमारा फॉल्स मिल जाता है, ठीक, मतलब नॉन विजिटेड रह जाता है अभी भी, ये पूरा ये चलने के बाद अगर कोई भी स्टेटस नॉन विजिटेड रह जाता है, यानी कि फॉल्स रह जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। और जैसे ये ट्रू होगा तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे आ जाएंगी, और यहाँ पे सिसआउट लगा देंगे। तो इससे हमारे कंपोनेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे कितने हैं। और एक चीज मैं और बताऊँ यहाँ पे, अगर आपको पता करना है कि कोई क्वेश्चन आता है कि आप फाइंड आउट दैट द ग्राफ इज डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, ठीक, तो यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो, इफ कंपोनेंट वन है तो सिस आउट कर दोगे, ग्राफ इज कनेक्टेड, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट कहाँ से आ गया इधर, फिर से ग्राफ इज डिसकनेक्टेड, ठीक, ऐसा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या चीजें पता करी यहाँ पे, कंपोनेंट हमारी टोटल कंपोनेंट कितनी है, या ग्राफ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, ये चीज हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक। और अब हम इसको एक बार चलाते हैं, और कुछ बचा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, ग्राफ हमारा डायरेक्टेड है, ऑल एजेस एंटर कर दिए, और ये हमारा सोर्स हमारा जो है वो अभी हम 0 दे रहे हैं। तो ग्राफ देखो यहाँ पे दिया गया है, इसने बता दिया 0 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ग्राफ, ये क्या है, ग्राफ हमारा डिसकनेक्टेड है, प्रीडिसेसर एरे, फिनिशिंग टाइम, देखो यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे चलो ये, क्योंकि अच्छा
प्री डिसेसरी को दोबारा तो इनिशियलाइज किया नहीं मैंने, ठीक। फिनिशिंग टाइम हमारा जो है फर्स्ट थिंग देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा, पेज इंटर सोर्स, यहाँ पे सोर्स इंटर किया और ये जो हमारा सिस आउट आया है, नंबर एक तो लाइन चेंज करनी है, फिर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे 4 नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो ये पता करना है कि 4 क्यों आ रहा है, ठीक। ये चीज यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, स्टेटस हमारा असाइनमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज ये काउंट बढ़ता ही नहीं। तो स्टेटस जो हमारा है, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, अगर स्टेटस हमारा फॉल्स है किसी वर्टेक्स का तो हमारा ये कॉल होगा, तभी ये भी इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी कहाँ से आ रहा था, अच्छा ये सोर्स हमारा जो इंटर किया है मैंने, इसके बाद हमने लाइन नहीं चेंज किया था, ठीक, ये हो गया। तो इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स आएगा, बट यहाँ पे ये 4 टाइम्स कैसे कॉल हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे एजेस का हो सकता है कुछ, क्योंकि ग्राफ हमारा एक्चुअली बताऊँ डायरेक्टेड है, तो डायरेक्टेड ग्राफ की वजह से हो सकता है ये पूरे रूट से क्या वर्टेक्स को विजिट ही ना कर पा रहा हो एक बार में। तो यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से 0 पे जाएगा, 0 से 1 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे, सभी पे जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। 5 पे अगर जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ही मिलेगा पहले ना, तो 5 पे जाएगा, 5 से 6 7 दोनों पे जा सकता है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया था। बट यहाँ पे एक बार हम डिबगर लगाते हैं, इशू हमारा ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिबग करते हैं, यहाँ पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे 8 हैं, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा 0 से 7 तक वर्टेक्स दिखा रहा था, इसका मतलब 8 है। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे 0 फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक। क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ पे 0 डाल दिया था, इंटर वर्टेक्स सारे कर दिए, एजेस हमारी सारी ऐड हो गई, 5 to 6, 5 to 7, 2 3 2 4 है, 3 4 है, 1 2 0, 0 से 1, 0 से 2, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। अब हम यहाँ पे जैसे ही डालते हैं सोर्स हमारा 0, ठीक। जैसे ही हमने सोर्स 0 डाला, डिबगर देखो यहाँ पे आ गया हमारा, अच्छा ये वाला डिबगर हम अभी हटा देते हैं, ठीक। इसके हमें डिबगर की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो स्टेटस एरिया है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो सही है, इसका मतलब देखो फॉल्स फॉल्स और 3 ही फॉल्स है हमारे, तो ये गलत कैसे चल गया था, और बाकी सारे ट्रू हो चुके हैं, मतलब सभी वर्टेक्स पे हम जा चुके हैं, बट 3 बचे हुए हैं, ठीक। मुझे लगता है एक तो काउंट ये हो ही गया है, देखो कंपोनेंट लिखा है, ये काउंट हो गया। इसके बाद में ये तीनों 3 बार ये चल गया, ऐसा तो नहीं हो गया, क्योंकि डीएफएस यूटिल अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए ना सारे के सारे। हाँ ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे सोर्स कॉल कर दिया, ठीक। अब समझ गए होगे, यहाँ पे आई नहीं डाला मैंने। एक बार फिर से चलाते हैं, इशू कोई नहीं है, बस वही हमने कॉपी पेस्ट मारा था ना, तो बस कॉपी पेस्ट मारने में अगर कोई भी लापरवाही कर दी तो इशू आ जाती है उससे। 8 एंटर मारा हमने, 0 एंटर मारा, ऑल एजेस एंटर मारते हैं, और डीएफएस टेबल सोर्स 0 डाल देते हैं। बाकी अब देखो यहाँ पे सारे ही चल गए, ठीक। बट यहाँ पे फिर से माइनस बना रहा है, क्यों माइनस बना रहा है, ये फिर से एक इसने स्टार्ट ले लिया,
क्योंकि ये फिर से दोबारा से यहाँ से हमने दोबारा कॉल किया उस कंपोनेंट के लिए, यानी कि क्योंकि ये ग्राफ है बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल एक ही ग्राफ था, बट ये बिल्कुल कंप्लीटली डिसकनेक्टेड था, तो इस पे फिर से वो स्टार्ट से गया हुआ, तो इसका प्रीडिसेसर कोई है ही नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो चूंकि प्रीडिसेसर नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये -1 यहाँ पे दे रखा है, दिया गया आ रहा है। तो वैसे भी कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि -1 आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं तो हम बता भी नहीं सकते हैं। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हम ऐसी डालेंगे जिससे आइडेंटिफाई कर सकें। तो कहने का मतलब सही है। बाकी देखो ये इसमें देखोगे फिनिश टाइम वाला सारा सभी पे चला हुआ है, ठीक। और फिनिश टाइम यहाँ पे सही चलेगा, क्योंकि वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है ये क्लास लेवल लिया हुआ है टाइम वाला, ठीक। अगर ये टाइम वाला लोकल वेरिएबल होता तो इशू आ जाता। क्योंकि अब ये सही इसलिए है क्योंकि हमारे पास में कितने 8 है, तो इसका मतलब 16 तक जाएगा टोटल, तो 16 तक ये जा भी रहा है ना। तो फिनिशिंग टाइम, क्योंकि ये एक ग्राफ का पार्ट है इसलिए फिनिशिंग टाइम अगर लेट जा रहा है तो फिनिशिंग टाइम उतना है। अब कंपोनेंट देखो कितने आए होंगे। कंपोनेंट हमारे पास में टोटल है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ग्राफ 2 है। ग्राफ हमारा डिसकनेक्टेड है, अब प्रॉपर सारा कुछ सही चल रहा है, ठीक। तो इस तरीके का हमें आज ये हमारा टारगेट था। बाकी और देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। कनेक्टेड, हम डिसकनेक्टेड स्टैक के थ्रू भी हम एक कर सकते हैं। एडजेसेंट मैट्रिक्स सर्च टाइम कर ही दिया है मैंने, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड कर दिया है, सिर्फ स्टैक बचा हुआ है। स्टैक का यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो करते हैं एक बार। ये जो हमने रिकर्सन कॉल यूज किया हुआ तो इसको भी स्टैक का यूज करते हैं। ये डीएफएस हमारा है, और डीएफएस यूटिल कहाँ गया, ये वाला, सिर्फ हमें इसको चेंज करना है, ठीक। तो इसको हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टैक। स्टैक का यूज कर, इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिंपल सा। क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल कर रहा था, वो ऑटोमेटिक स्टैक लेता, जो जब भी तभी तो इसका वो जो टाइम था बढ़ रहा था ना, रिकर्सिव कॉल की वजह से ही फिनिशिंग टाइम बढ़ जा रहा था एक्चुअली, अदरवाइज इतना नहीं आता 16 तक। क्योंकि पहले ये वहां तक जाता है, ऐसे करता है, पहले चढ़ता है चढ़ाई पे, फिर वापस में वहीं तक लास्ट तक जा करके फिर वहीं से वापस आता है हर नोट से होकर के, ठीक। ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक स्टैक ले लेंगे। अब रिकर्सिव कॉल नहीं होगा, क्योंकि विदाउट हमने यहाँ पे दे रखा है सोर्स। अच्छा, चलो पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लिस्ट लेते हैं, सॉरी स्टैक, स्टैक ऑफ इंटीजर लेते हैं। स्टैक, स्टैक का बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब ग्राफ में एक्चुअली पूरा स्टैक और क्यू दो चीजें ज्यादा यूज होने वाली हैं। ये हमारा स्टैक हो गया। अब स्टैक में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं किसको, सोर्स को। और ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट नहीं करेंगे एक्चुअली अभी हम, बस ऐड किया और इसका स्टेटस हमने चेंज कर दिया। और फिर हमने क्या किया, इसमें स्टैक जो हमारा है एक लूप बनाएंगे, ये ट्रू रहेगा लूप हमारा, ठीक। ट्रू तो नहीं रहेगा, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा। स्टैक डॉट इज एम्प्टी करते हैं, ठीक। जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक। बाकी ये कोड हम कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डालना भी था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो सोर्स था, ये जो स्टैक हमारा है डॉट पोल कर देते हैं, ठीक। पोल से हमें मिल जाएगा प्रिंट स्टार्ट। ये जो हमारा स्टार्ट है इसको हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, जो एक एक करके पोल करते रहेंगे स्टैक पे, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते रहेंगे, ठीक।
स्टार्ट लिया, प्रिंट कराया, और यही स्टार्ट जो है हमारा यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे एडजेसेंट से, एजेस निकालेंगे, इटरेट करेंगे। टाइम जो हमारा है यहाँ पे, टाइम भी ले लेंगे, फिनिशिंग टाइम ले लेंगे यहाँ पे हम। फिनिशिंग टाइम हमारा टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे बैक ट्रैक का कुछ कोई संभावना है नहीं, ठीक। तो बैक ट्रैक की हटा ही दो। आई टी आर डॉट नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई टी आर यहाँ पे, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही किसी वर्टेक्स पे विजिट करते जाएंगे तो वो एक तरीके से फिनिश होता जाएगा, वापस आने का कोई चांस नहीं है आगे, ठीक। क्योंकि जिस वर्टेक्स पे एक बार विजिट कर लिया उसको फिनिश कर दिया, वो फिनिश हो जाएगा। पहले एक्चुअली यहाँ पे एक चीज मैं बताऊँ, उस उसमें एक काम हम और कर सकते थे, फिनिशिंग हम 3 स्टेटस ले सकते थे यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे डेट यूटी, यहाँ पे हम लोग स्टेटस जो ले रखते थे, डायरेक्टली स्टेटस ले रहे थे ट्रू फॉल्स वाला। बट आप चाहो तो यहाँ पे 3 स्टेटस ले सकते हैं, पहले तो इनिशियल स्टेटस हो जाता, फिर हमारा एक तरीके से ये लास्ट वाला फिनिश स्टेटस हो जाता, और जब हमारा स्टैक क्या कहते हैं स्टैक में चला जाता है उसका कुछ और दे देते, 3 स्टेटस यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे पहले फिनिश क्योंकि लास्ट में हो जा रहा है, इनिशियलाइज हमारा यहाँ से हो जा रहा है, ठीक है। ये स्टेप जब हमने यहाँ से किया शुरू, तो इसमें हम लोग इसीलिए यहाँ पे हमने जब निकाल दिया यहाँ से, तो ये क्या कहते हैं स्टार्ट स्टार्ट नॉट एम्प्टी, यहाँ से जैसे ही पॉप किया तो वो एक्चुअली एक्चुअली फिनिश हो चुका, कंप्लीट हो गया। स्टार्ट किया, और ये जो हमारा जो टाइम है एक्चुअली इसको हम यहीं पे डाल देते हैं। अब ये हमारा सिर्फ इटरेट का काम बचा हुआ है। डेस्टिनेशन आएगा हमारा, ये एस यहाँ पे कहाँ से आ गया, क्योंकि ये स्टार्ट है इसी से हमने इसको पिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ही सारी ये चाइल्ड्स हैं जो कि लूप में हम निकाल रहे हैं, ठीक। यानी कि इसके हमारे एजेस हैं, यही इसकी एजेस हैं। अब इसमें कोई एजेस अगर हमारी जो भी जिस एजेस पे वो जाएगा तो वही इसका प्रीडिसेसर, मतलब प्रीडिसेसर हर किसी एज के लिए यहाँ पे यही वाला सोर्स ही रहने वाला है, ठीक। स्टार, तो ये प्रीडिसेसर चेंज कर दी, बाकी सब सही। तो ये हमारा स्टैक वाला इम्प्लीमेंटेशन था। एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं, और थोड़ा चेंज कर देते हैं कॉलिंग का। डिफेस जो यूटिल हमारा है इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी एफ एस, क्या नाम दिया है मैंने, डी एफ एस पब्लिक वॉइड, है तो डी एफ एस ही, ऐसा क्यों भी बता रहा है। ये रन कराते हैं इसको। टोटल वर्टेक्स 8 हमारे हैं, और 0 क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। ये हमारे एजेस हैं, और प्लीज इंटर सोर्स और डी एफ एस ट्रेवर्जल, ठीक। तो सोर्स हमारा डी एफ एस ट्रेवर्जल के लिए 0 ही रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे तो काफ़ी लंबा टाइम दिखा रहा है, फिनिशिंग टाइम हमारा बढ़ गया काफ़ी। फिनिशिंग टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक। बाकी हमारा प्रीडिसेसर जो है 3 4 5 6 7, ये तो सारा सही हो गया, टोटल नंबर ऑफ ये भी सही है। प्रीडिसेसर हमारे क्या है, 0 1, 0 का ये 0 हो गया, 1 का हमारा 0 था, और 2 का 1 है, 1 का 0, 2 का 1, मतलब ये ऐसे करके आया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, इस वजह से 2 का 1 हो गया, और 3 का 2,
3 का 2, 2 का 3, नहीं 3 का 2, 3 का 2 और 4 का 3 है, ठीक है। 3 का 2, 4 का 3, मतलब ये फिर इस तरीके से चला हुआ है ऐसे करके, ठीक। सही है कहने का मतलब यहाँ पे। तो ये भी कवर हो गया। फिर ये हमारा पूरा कवर हो चुका है, यानी कि देखो ये ऐसे चला, यहाँ से चला हुआ है ऐसे, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। तो इसका मतलब सारे हमारे वर्टेक्स कवर हो गए, ठीक। इसके बाद में लेकिन इसमें फिनिशिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, वो मैं देखता हूँ, वेरिएबल शायद मुझे लगता है कहीं गड़बड़ कर रहा है। और बाकी ये वाला फिर यहाँ पे आ गए, फिर -1 होगा कहीं पे, तो -1 आ गया। 5 6, यानी कि जो 6 और 7 है, जो वो 6 5 से, 7 6 से, 6 5 से और 7 6 से चला, तो मतलब ये ऐसे चला हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ये गया। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब प्री डिसेसर बिल्कुल सही गया होगा। फिनिशिंग टाइम का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है खुद। फिनिशिंग टाइम में हमारा 14 13 12 11 10 22, ये बहुत ज़्यादा है फिनिशिंग टाइम। देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कॉपी पेस्ट में कहीं इशू कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आते हैं, ये DFS हो गया। ये इसलिए गड़बड़ किया है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलिंग अलग कर दी। कॉलिंग किया ही नहीं मैंने, जो मैं करना चाह रहा था। ये कहाँ पे मैंने चेंज किया, किया तो था मैंने कहीं पे। देखते हैं, Ctrl Z करके कहीं तो किया था मैंने, यहीं पे किया था। ये सही तो है, ये मैंने किए कर दिया था यहाँ पे। ओहो, ये रिकर्सिव कॉल में मैंने कर दिया, ठीक है, ये गलत हो गया था। ये तो सही था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, इसमें चेंज नहीं करना। मैंने इसको यूटिल में ही चेंज कर दिया था, जबकि मुझे यहाँ पे करना था, ठीक। इस DFS के अंदर DFS यूटिल, DFS स्टैक कॉल करना। चलो, गलती हो गई, एक बार और चलते हैं। एक्चुअली डिस्टर्बेंस भी हो रहा थोड़ा, पड़ोस में पटाखे छूट रहे हैं ठीक है, इसलिए थोड़ा लग रहा था। चलो कोई नहीं, हमें अपने काम में मस्त रहना चाहिए। स्टार्ट करते प्रेजेंटर, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है कितने हमारे पास हैं, 8 है, 0 है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हो गया, और ओरिजिन हमारा हो गया। अब हम एग्री हैं इस पे, ठीक। अभी भी देखो 5 6 वही है, 0 1 2 3, मतलब ये सारा कुछ सही चला हुआ है, ये भी सही है, ये भी देखो सही है, सारा कुछ सही है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैक का यूज करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसमें देखो काफी सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब बचा हुआ है क्या, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और कुछ नहीं बचा हुआ। तो ये मैं सोच रहा हूँ DFS के साथ में करूंगा, बट फिर भी हम एक बार काम करते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि टाइम हुआ नहीं है पूरा। BFS यहाँ पे क्लास बना देते हैं, ठीक। BFS, और यहाँ पे जो भी कोड था मेन वाला वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम पूरा कॉपी कर देंगे। कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, वो चीजें हम उठा लेते हैं। यहाँ पे अब देखो, उसमें क्या था, मैंने यहाँ पे यूज किया तो लिंक लिस्ट यूज किया, बट अब हम लिंक लिस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब
हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे। तो हमारा 2D एरे यूज हो गया, ये ठीक है, एडजस्टमेंट हो गया। और इसमें हमारा इंट इंट प्रीडिसेसर हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें बनी रखते हैं, प्रीडिसेसर टाइम ये सारा कुछ। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे लिंक लिस्ट बना रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इंट बना देंगे और हम स्क्वायर मैट्रिक्स बना देंगे इसको, ठीक। स्टेटस फिनिश टाइम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनिशलाइज हमें करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे अब हमें इनिशलाइज नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारी 2D मैट्रिक्स है, आपको अच्छे से पता है। ये बाय डिफॉल्ट 0/0 वैल्यू असाइन हो ही जाएगी, ठीक। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो प्रिंट ग्राफ किया था मैंने, अब हमारा प्रिंट ग्राफ ऐसे तो होगा नहीं। तो हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम जे लेते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है ना, सिंपल, तो सिंपल का कोड है, इसमें कोई ज़्यादा, मैं कोई टेक्निकल थिंग यूज नहीं किया हुआ है। ये मेन हम हटा देते हैं, मेन का कोई। और एज अब हमें एज यहाँ पे ऐड करना है। अगर यू और वी आते हैं, आपको एज एज ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? ये ऐड हो गया। तो यू हमारा रो को डिनोट करेगा, वी हमारा कॉलम को बताएगा, और ऐड करने के लिए 1 डाल देंगे, ठीक। तो एज ऐड हो गया हमारा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं, देखो यहाँ पे जो मैंने किया था, जो वर्टेक्स लेने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स, एजेस एंटर करना, सोर्स हमारा क्या रहेगा, और बाकी जो प्रिंट ग्राफ, सारा कुछ सेम है, कोई अब डिफरेंस नहीं रहा, ठीक। बस जीएफएस मेथड जो हमने बनाया था वो यहाँ पे नहीं होगा, तो बट बग को नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वहाँ का बना रखा है, ठीक। यहाँ से हमारा ये भी चला गया। अब यहाँ पे केवल मेथड कॉलिंग में बग दिखाएगा, तो हम इसको क्रिएट कर देंगे, क्या जाता है। अब आप कहो तो इसी लेक्चर में हम पढ़ा दें, आप कहें तो हम दूसरे लेक्चर में बताएं जीएफएस, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब एक बार रन कराते हैं, कहीं पे बग नहीं आएगा, बट कुछ हमें रिजल्ट भी नहीं आएगा, ठीक। तो ये हमारा डिसकनेक्टेड करा। अब की बार देखो सारी चीजें एक साथ में टेस्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जेड, कौन सी? डिसकनेक्टेड ग्राफ कंपोनेंट, ये सारी चीजें। अच्छा, प्लीज इंटर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ग्राफ। ओह सॉरी, हाँ मैंने गलत डाल दिया। तो टोटल कितने, 8 हैं। 0, अब एज डालेंगे, ठीक। तो ये मैट्रिक्स हमारी बनी, देखो यहाँ पे 0 1 0 0 1, यानी कि 0 1 पे हमारा एक एज है, ठीक। 1 कॉलम है, 0 रो है, तो 0 1 से एक कॉलम है, 0 2 से 0 1 0 2, दो हमारे पास में रो एजेस हैं, ठीक है। 0 1 0 2, है ना। यहाँ पे देखोगे 2, यानी कि 1 2 पे एक एक ही एज है, 1 2 से एक एज है, ठीक। 1 से मतलब एक एज है फिर, ये
फिर बाद में 2 से 2 एज है, 2 से हमारी 0 1 2 3 है और 4 है। 2 से हमारी 2 एज है, 2 से 3 और 4 है। ठीक, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और कुछ इसके बाद में ये जो हमारा प्रीडिसेसर अभी कुछ आसान नहीं हुआ है, फिनिशिंग टाइम असाइन नहीं हुआ है कुछ, तो 0 0 रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके से हमारा ये एडजस्ट क्या कहते हैं कंप्लीट हो चुका है, डीएफएस कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें भी इसका भी कई बार यूज करेंगे। अभी हम तो डिटेक्ट करेंगे साइकिल ग्राफ की, तो उसमें भी हम डीएफएस रिकर्सिव अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं ये खत्म हो गया, मतलब क्योंकि ये सिंपल ट्रेवर्जल जैसे ट्री में हम लोग ट्रेवर्जल पढ़े थे, तो उसको बार बार जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसी टाइप के ट्रेवर्जल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही होने वाला है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।